सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज उठा दिया। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें? बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं करवाई? किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना नजर सानी केस की समाअत में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को वो संजीदगी नहीं दी गई जिसका वो मुतकाजी था। अदालत ने इस्तेसार किया कि हुकूमती कमेटी किसी को तलब कर सकती है, उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। हुकूमत अगर रजामंद हो तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। अबसार आलम से पूछा क्या वो इल्ज़ाम को मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी में दोहराएंगे। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में बयान देने के लिए रजामंदी दिखाई। फैजाबाद धरना नजर सानी केस में चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। PTI वजारत दिफा और IB की नजर सानी दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज। क्या आप आज जमानत देते हैं? मुल्क में जो हो रहा है आइन के मुताबिक है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। साबिक चेयरमैन पैमरा ने पूरे निज़ाम पर सवालात उठाए। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी खत लिखा। जो कुछ उन्होंने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म समेत किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। हर वज़ीर आज़म कुर्सी से उतर कर कहता है मैं मजबूर था। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के रिमार्क्स। आपने बयान हल्फी में कुछ और बात लिखी, मुतफरिक दरखास्त में कुछ और कह रहे हैं। चीफ जस्टिस का साबिक चेयरमैन पैमरा से मुकालिमा। वो कौमें तरक्की करती हैं जो माजी को कबूल करती हैं। चीफ जस्टिस की जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की मिसालें। इसराइल जंगी जराइम से बाज न आया। गजा में हमलों से मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशें और मलबों के ढेर। सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से ज्यादा हो गई। 3600 से ज्यादा बच्चे और 1800 से ज्यादा ख्वातीन शामिल। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन मारे गए। मुजमुई तादाद 67 हो गई। इसराइली फौज के 20 घंटों के दौरान जबालिया कैंप पर 2 हमले। तमाम इमारतें मलिया मेट हो गई। पहले हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। दूसरे हमले में भी सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे जाने का खदशा है। लोग अपनी मदद आप के तहत से मलबे तले दबे लोगों को निकालने में मसरूफ। गुज़श्ता रोज इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर 6 बॉम्ब गिराए थे। गजा में महसूर लोगों के लिए रफा सरहद खोल दी गई। जख्मों से चूर फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सैकड़ों खानदान अपने सामान के साथ क्रॉसिंग के सामने अपनी बारी के इंतजार में मौजूद। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 88 जख्मी फलस्तीनियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त दी गई। मिस्र सरहद से 10 किलोमीटर दूरी पर हॉस्पिटल कायम कर रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट। कतर ने अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए रफा क्रॉसिंग खोलने में अहम किरदार अदा किया। क्रॉसिंग कब तक खुली रहेगी अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दें। सिहोनी हुकूमत को तेल और खुराक भेजना बंद करें। गजा के लोगों के सब्र ने पूरी दुनिया के ज़मीर को जगा दिया। गजा में जो कुछ हुआ मुस्लिम ममालिक को याद रखना चाहिए। इस जुल्म में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया भी बराबर के शरीक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का बयान।
पाकिस्तान की फ़लस्तीन के जबालिया महाजिर कैंप पर वहशियाना इसराइली हमले की मजम्मत। हमले से खातीन और बच्चों समेत दर्जनों अमवात, कई जख्मी हो गए। वाक़या जंगी जराइम का हिस्सा है। आलमी बरादरी गजा में जारी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए फौरी इकदाम करे, इंसानी राहदारियों के लिए सहूलियात फराहम करे ताकि गजा के अवाम के लिए रिलीफ का सामान पहुँचाया जा सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। गजा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना होगा। सबका फ़र्ज है मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करें। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पासदारी नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहादतों की जो तादाद बताई, असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जुलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। सेनेट में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़े तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद इसहाक डार ने पेश की। जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखेंगे। कत्लेआम रुकवाने के लिए अरब और मुसलमान ममालिक तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। आइंदा चंद रोज़ में मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाजों पर जंग जारी है। हमने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया। हमास का इसराइल की 22 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने का भी दावा। गजा मासूम बच्चों का कब्रिस्तान। हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद। फ़लस्तीनियों के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों जैसे हैं। गजा में जहन्नुम का नक्शा पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर की दुहाई। गजा में पानी की शदीद कमी, लाखों फ़लस्तीनी बच्चों की डिहाइड्रेशन से मौत का खदशा। अब बमबारी से भी ज़्यादा अमवात पानी की कमी की वजह से हो सकती हैं। यूनिसेफ का खदशे का इजहार। निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। बोलोया का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। इसराइली हमलों से हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हुई, लोग बेघर हुए। बोलोया की सदारत हाउस की वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ़वर्जियों को मद्देनज़र रखते हुए ताल्लुकात मुनक़ता करने का भी फैसला। हम समझते हैं कि इसराइल ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयान देने वाला इदारा रह गया। फ़लस्तीनियों का कर्ब समझना बहुत मुश्किल है। गजा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत करते हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सबको एक होना होगा। भारत भी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल जुल्म कर रहा है। मसला कश्मीर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में हल तलब है। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदर के करीब पुलिस का एक्शन। 40 ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में CTD को थाना शालीमार के इलाके में कार्रवाई। 23 अफगान ज़ेर हिरासत थाने मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले, अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताश करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुहाजिरीन के लिए कायम कैंप्स में अफगानों की नकलो हरकत के दौरान शर अंगेजी करने का मंसूबा बनाया गया। चंद अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। चमन और स्पेन बोलदाख के इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने की प्लानिंग भी हुई। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजाम के सबब अब तक 1,26,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के वापस अफगानिस्तान जा चुके। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मास्क पहनना लाजमी होगा। घरों की तामीर के दौरान मट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काश्तकार फसलों की बाकियात न जलाएं।
मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। मुतल्लिका हुकाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत, स्कूल्स में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फर्क नहीं पड़ेगा। माहिरीन माहौलियात के इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर हाई कोर्ट ने आज स्मोक एमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म दिया था। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। तमाम मुल्जिमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तेफाक करता हूँ। नायब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने केस की समाअत की। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलब कर लिया। 18 दिसंबर को पेश होने की हिदायत तलबी के नोटिस जारी। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 422 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 52,342 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा 282 रुपये 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 50 पैसे महंगी 283 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपये की कमी। 1 तोला 2,11,800 रुपये का हो गया। सोने की 10 ग्राम कीमत भी 1,029 रुपये कम हो गई। 10 ग्राम सोना 1,81,584 रुपये की सतह पर आ गया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की जनरल बॉडी का सालाना इजलास। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। शकील मसूद हुसैन चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान का बतौर सीनियर वाइस चेयरमैन इंतखाब कर लिया गया। अहमद जुबैरी वाइस चेयरमैन जबकि अतर काजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए।